अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फ़िरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फ़िल जन्नति व नज्जिनी मिनल क़ौमि फ़िरऔन व क़ौमिहि वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मता' व खैरु मता'िद दुनिया अल मरअतुस सालिहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम सबसे पहले तो आप हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और ख़ास तौर पर जो हमारे इस मजलिस के इस इजलास के कन्वीनर हैं इंजीनियर साहब और हमारे अजीज़ हसनैन साहब, क्या आप हजरात ने हमें चंद मिनट अपने सामने कुछ कहने का मौका इनायत फरमाया। सही बात यह है कि आप हजरात का मिजाज भी, चूँकि हमारे दरमियान हमारे हरदिल अजीज़ हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, जिनकी गुफ्तगू आपको सुननी है। हम बस चंद मिनटों के लिए आपके सामने आए हैं और ये बात भी है कि हमारा चूँकि मौजू मुतय्यन है, इसलिए हम चंद बातें कहेंगे। ये जो जलसा है, इस जलसे का जो नाम है वो तालीमी बेदारी और उसके साथ साथ है इस्लाह माशरा। ये इस्लाह माशरा का तसव्वुर बगैर औरत के नहीं हो सकता। किसी भी माशरे का, किसी भी फर्द की इस्लाह का ताल्लुक बहुत जबरदस्त औरत से है। इसलिए हमें आप हजरात से और ख़ास तौर पर हमें अपनी माँ और बहनों से कुछ अर्ज करना है कि ये वक्त जो वक्त चल रहा है, ये जो ज़माना हमारे सामने है, ये जो हालात हमारे सामने हैं, ये हालात हमें कुछ पैगाम दे रहे हैं। ये जो ज़माना है, ये ज़माना हमें कुछ पैगाम दे रहा है। हमारी माँ और बहनें जब तक वो अपने बच्चों को तैयार करती रही, माशरा बिल्कुल सालेह रहा, और जिस दिन हमारी माँ और बहनों ने अपने बच्चों को तैयार करना छोड़ दिया, हमारा माशरा सालेह होना छूट गया। हमारे माशरे में सालेह अफराद पैदा होना बंद हो गए। अगर माँ तरबियत याफ्ता है तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि उनके बच्चे भी तरबियत याफ्ता होंगे। अगर माँ तालीम याफ्ता है तो यकीनन उनके बच्चे भी तालीम याफ्ता होंगे। अगर माँ नेक सीरत है तो उनके बच्चे भी नेक सीरत होंगे। अगर माँ आलिमा है तो उनके बच्चे भी आलिम बनेंगे। अगर माँ बेहतरीन तालीम याफ्ता है तो उनके बच्चे भी बेहतरीन तालीम याफ्ता बनेंगे। ये माँ जैसे चाहे अपने बच्चों को ढाल सकती है। हम ये कहते हैं कि माँ ये बच्चों की पहली तालीम गाह है,
माँ की गोद ये बच्चों की पहली तालीम गाह है। माँ जिस वक्त अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, सिर्फ वो दूध नहीं पिलाती है बल्कि उसके साथ साथ अपने वजूद के हर चीज को लगा देती है। मैं सिर्फ एक वाक़या आपको बयान करना चाहूंगा। आपने हमने सबने सुना होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत वो है कि आप अगर हिंदुस्तान की तारीख को पढ़ें, खास तौर पर कि मुसलमानों ने किस तरह हिंदुस्तान में अपना सब कुछ और दीन इस्लाम को किस तरह जिंदा किया, एहयाए इस्लाम की खिदमत को अगर गिनती करेंगे तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शायद फहरिस्त में नाम अव्वल पड़ा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब आप सफर में चलते थे तो उनके सफर में एक सफर में लाखों लोग उनके हाथ पर इस्लाम कबूल करते थे। ये सूरत हाल थी। और एक दफा ऐसा हुआ कि वो सफर से आए, उनका अपना मामूल था कि वो सफर से जब भी आते तो फौरन वो अपनी माँ के पास जाते, फौरन अपनी माँ से सबसे पहले मुलाकात करते, फिर वो अपने कमरे में तशरीफ ले जाते। जब एक सफर से लौटे तो वहां अपनी माँ के पास गए। जब माँ के पास गए तो देखा माँ के मेरे बेटे के चेहरे पर बशाशत आज खूब है, हमारे बच्चे के चेहरे दमक रहे हैं, चमक रहे हैं। माँ ने पूछा बेटा ये तो बताओ कि आज तुम्हारे चेहरे पर बशाशत बहुत है, आखिर वजह क्या है? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अम्मा चेहरे पर बशाशत क्यों ना हो, जब अल्लाह ताला ने इस बंदे के हाथ पर लाखों लोगों को इस सफर में, उतने लोगों को जितने लोगों को अब तक हिदायत से नहीं नवाजा था, इस सफर में अल्लाह ने हिदायत से नवाजा, तो खुशी क्यों ना हो। माँ उस वक्त कहती है, हम ये चाहते हैं कि मेरी माँ और बहनें उसको सुने। माँ उस वक्त कहती है कि बेटे ये याद रख लेना कि इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। ये जो तुम देख रहे हो कि अल्लाह के बंदे तुम्हारे हाथ पर हिदायत की नूर से सरफराज हो रहे हैं, इसमें कमाल तुम्हारा नहीं है। इतना बड़ा जुमला था कि कमाल तुम्हारा नहीं है, तुम ये समझते हो कि कमाल सिर्फ मेरा है, तुम्हारा कमाल नहीं है। तब फिर उन्होंने सवाल किया कि अम्मा फिर कमाल किनका है? तब माँ कहती है कि बेटा कमाल तुम्हारी इस माँ का है। जानते हो कैसे? कि जब तुम बिस्तर पर रो रहे होते थे और तुम ये दूध की तुमको बहुत चाहत थी, तुम्हें भूख लग रही थी, लेकिन जब मैं वहां से उठती तो सबसे पहले जाती और वुजू करती और वुजू करके फिर वहां पर बैठती और तब तुम्हें गोद में लेती और फिर तुमको दूध पिलाती और तब कहती ऐ अल्लाह नूर हिदायत हमारे बेटे के कल्ब में दाखिल कर दी। बेटे ये इस माँ का कमाल है जिसने नूर हिदायत को तुम्हारे कल्ब में दाखिल करने की कोशिश की, उसके लिए दुआएं की, तब ये बेटा वो बाकमाल बेटा निकला। मेरी माँ और बहनों, बच्चे यूं ही तैयार नहीं होते, बच्चे बाकमाल यूं ही नहीं बनते, माशरा यूं ही बेहतर माशरा नहीं बनता, कौम यूं ही कौम नहीं बनती। बेहतर कौम बनाने के लिए माँ को कुर्बानी देनी पड़ती है, माशरे को मुसाले बनाने के लिए कुर्बानी माँ को देनी पड़ती है। इस वक्त माँ समझती है, हमारी बहनें समझती हैं कि हमको इस्लाह की जरूरत नहीं है, हमारा लाल और गोहर जो हो वो बिल्कुल मुसले हो, ऐसा तैयार हो जो बिल्कुल नेक और साले हो, लेकिन हमारी सीरत का छाप उस पर न हो। एक और वाक़या सुन लीजिए और फिर उसके बाद मेरी बात भी खत्म हो जाएगी। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो दुनिया के हदीस के सबसे बड़े आलिम थे, सबसे बड़े आलिम, अमीनुल मोमिनीन फिल हदीस, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को के वालिद के बचपने में इस दुनिया से चले गए। मोहम्मद बिन इस्माइल आपका नाम था। वालिद दुनिया से आपकी बहुत छोटे 6 या 5 साल की उम्र के थे, उसी वक्त दुनिया से चले गए। माँ ने आपकी तरबियत शुरू की। इत्तेफाक ये है कि जब आप 6 साल के हुए तो आपकी आंख की बीनाई अल्लाह ने ले ली, आंख की बीनाई अल्लाह ने ले ली। अब हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा जो एक बड़ी नेक और सालेह औरत थी, उन्होंने अपने बेटे के लिए दुआएं करना शुरू की।
दुआएं करना शुरू की, रातों को दुआएं करती थी। ए अल्लाह, हमने उम्मीद लगाया था कि ये मेरा बेटा बहुत बड़ा आलिम बनेगा। ए अल्लाह, आपने उनसे आंख की बीनाई ले ली। रातों को रोती थी, दुआएं करती थी। रोते हुए लगभग 2-2.5 साल का वक्फा और अरसा गुजर गया। एक दिन ऐसे ही रात को जब वो नमाज पढ़कर दुआएं करके सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाती है, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि देखो, तुम्हारे बेटे को अल्लाह ताला ने तुम्हारे बेटे की बिनाई लौटा दी। ये जुमला सुनना और उसकी कैसी खुशी हुई होगी उस माँ को, उसका अंदाजा नहीं कर सकते। उसका अंदाजा एक माँ लगा सकती है कि वो माँ उठती है और उठते हुए पहले अपने बेटे को उठाती है और कहती है, मोहम्मद उठो, मोहम्मद उठो। हजरत इमाम बुखारी उठते हैं और कहते हैं कि अम्मा क्या हुआ? कहा, बेटा मुझे तो देखो, तुम देख रहे हो क्या? वो कहते, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मद बिन इस्माइल कहते हैं, हाँ अम्मा, मैं आपको देख रहा हूँ। वो नेक बंदी उसी वक्त सजदे में गिरती है और कहती है, अल्लाह, जैसे आपने मेरी दुआ सुन ली और इमाम बुखारी मेरे बेटे को आंख की बीनाई लौटा दी, ए अल्लाह, मेरी ये भी दुआ सुन लीजिए कि आप इनको दुनियाए आलम इस्लाम का सबसे बड़ा आलिम हदीस बना दीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा हदीस का आलिम बना दीजिए। अल्लाह ने उनकी दुआ को सुना और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया हदीस के सबसे बड़े आलिम हुए। आज हम कहते हैं कि ये सबसे सही किताब अगर कोई है अल्लाह की किताब के बाद, तो वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वो बुखारी है। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बुखारी वैसे ही नहीं बनी। इमाम बुखारी ऐसे ही नहीं बने, बल्कि इमाम बुखारी को किसी माँ ने बनाया था। मेरी माँ और बहनों, इस वक्त तुम्हारे लिए जरूरत है कि अपने माशरे की अगर इस्लाह करना चाहते हो, और ये 100% है कि अगर कोई माँ ये ठान ले कि मैं अपने बेटे को कहीं और पहुंचाऊंगा, तो वो बेटा कभी उस रास्ते से हट नहीं सकता। माँ मुतय्यन तो करे, ये माँ जब उनका हदफ मुतय्यन हो तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें देते हैं। आज बहुत सी खराबियां हमारे मुआशरे में वजूद में आ रही है, जिनमें से एक बड़ी चीज ये भी है कि माँ खुद अपने से इस्लाम के जेवर को हटा रही है, तो आपका बच्चा कहां से अपने ऊपर इस्लाम का जेवर डालेगा? आप जब खुद अपने आप को इस्लाम से अलग करने की कोशिश करेंगी, तो आपका बच्चा कहां से इस्लाम के साथ जिंदा होगा? जरूरत इस बात की है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा इस्लाम के साथ जिंदा हो, आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा पूरा का पूरा अल्लाह तबारक व तआला का मानने वाला हो, दीन के साथ दुनिया से जाए, तो जरूरी यह है कि आप अपने बच्चों के लिए इन जुमलों को, जो चंद जुमले हमने कहे हैं, इन चंद जुमलों को अपने गले से लगाइए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि ऐ अल्लाह, हमारे बच्चों को और तमाम माशरे के बच्चों को आप ऐ अल्लाह बड़ा आलिम बनाइए और उनको सबसे बड़ा ईमान पर अमल करने वाला बनाइए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन चंद बातों को इस पर अमल करने की हम सबको तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।